आप देख रहे हैं सिक्योरिटी परिदृश्य और आपके साथ मैं हूं मनोज सेन। इस वक्त हमारी मौजूदगी सालासर के पुलिस स्टेशन में है और पुलिस स्टेशन राजस्थान पुलिस का ध्येय वाक्य है आमजन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन अभी ये जो ध्येय वाक्य है, जिस प्रकार का ये इंसिडेंट हुआ है, जिस प्रकार से ये घटना हुई है, उसको देखते हुए लगता नहीं कि आमजन में विश्वास है और अपराधियों में खौफ है। 14 अक्टूबर 2024 को रात्रि करीब 10 से 11 बजे के दरमियान रमेश राव जो गुडावड़ी के हैं उनके साथ और नानू खान इनके साथ पुलिस के द्वारा मारपीट की जाती है। तो इनसे खुद की इनकी जुबानी जानेंगे कि इनके साथ किस तरह का इंसिडेंट हुआ, किस तरह से पुलिस का जो मिसबिहेव हुआ है वो किस प्रकार से हुआ। सबसे पहले तो नमस्कार सर। नमस्कार सर। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ सिक्योरिटी परिदृश्य को, ताकि आप हमारी आवाज सुनने के लिए आए तो होना। बिल्कुल, बहुत दूसरी बात यानी कि आपको इसके लिए तो बहुत बहुत बधाई है, ताकि आप आए तो होना भीड़ के अंदर, वरना तो लोग छुप रहे हैं जो कि हमारी आवाज भी नहीं सुन रहे हैं कि आपके साथ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ। दूसरी बात कि मैं एक वो जनप्रतिनिधि हूँ, ब्लॉक मेंबर हूँ, दुनिया के जिनकी वोटों के द्वारा वो चुना गया आदमी हूँ मैं। शायद हो सकता है कि मैं इस समय घबराहट में हूँ, कोई शब्द गलत भी निकल जाए, उसके लिए मैं पहले से इनकी किस्मत चाहता हूँ। लेकिन यानी कि 4 गाँव के आदमी ने मुझे चुना था, उन आदमियों की रक्षा करना मेरा दायित्व है। बिल्कुल। तो हमारे यानी कि कम से कम 5-6 आदमियों ने, 100 के आदमियों ने फोन किया कि थाने में एक यानी कि गलत आदमी को डाल लिया गया है और उसको हम छुटा करके लाए। तो मैंने कहा कि आप आ जाओ यहाँ पे, हम चलेंगे। मैं साथ में संतरी था यहाँ पे थाने में, शीश राम नाम का। और तो मैंने पूछा कि वो कहाँ पर है, तो उन्होंने कहा कि वो तो बाहर गए हुए हैं। यानी कि डीओ को ही पूछते हम तो कि डीओ कहाँ पर है, तो डीओ बाहर गए हुए हैं। तो डीओ को फोन किया मैंने और फोन की रिकॉर्डिंग मेरे पास में। सर आपको मैं यानी कि रिकॉर्डिंग वो दे दूंगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेरे फोन में रिकॉर्डिंग है। तो डीओ ने बोला कि मैं मलसी सर आया हुआ हूँ, कोई बात नहीं है भैया आप आ जाओ, इसको किस लिए वो डाले हो। और ये कारण पूछना यानी कि जनप्रतिनिधि का ही दायित्व नहीं, एक आम आदमी का भी दायित्व है कि भाई हमारे साथ वाले को डाल लिया है। सर क्या होता है कि हमारे साथ वाले को डाल दिया, किस जुल्म में डाला है आपको, हम छुटाने के लिए हमारा जो भारतीय संविधान है वो हमें हक देता है, अधिकार देता है कि हम जाने किस वजह से किसको क्यों डाला है, क्यों डाला है। मैं यही यानी बात करने के लिए आया था और वो मेरी रिकॉर्डिंग है, मेरे पास में रिकॉर्डिंग है सर, जो आपको रिकॉर्डिंग मैं यानी दे दूंगा आपको चैनल में भी यानी चलाने के लिए, कि मैं सर और साहब इससे नीचे अगर मेरा कोई शब्द हो तो आप चाहे जैसे करो। फिर उन्होंने जगह बताई कि वहां पे भंडारे वालों ने यानी FIR वो दर्ज करवाई। तो मैं खुद 5 साथियों के साथ में जो मेरे को जो कॉल कर रहे थे उनके साथ में मैं भंडारे के पास में गया। भंडारे वाले ने से जाकर ये पूछा कि सर वो हकीकत में चोर है या क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमने FIR दर्ज नहीं करवाई। नहीं, भंडारे वालों ने किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। हाँ, मना किया है। उन भंडारे का मैं संचालन करता हूँ, वो मेरे से, वो एक जो पंजाब से जुड़े हैं, सामने मेरे खेत में जो बीकानेर से टीकम भाई भंडारा चलाते हैं, बिल्कुल हम वेल सेटल थे, हमारे कोई ऐसा इशू नहीं था, न भंडारे वाला को कोई बात थी। भंडारे वालों को 1% मालूम ही नहीं था कि कौन सी क्या घटना घटी है, तो वो क्यों करवाएंगे। बिल्कुल। फिर यानी मेरी बात में भंडारा वालों को मैं पूछ रहा था, उसी समय रोशन लाल जी और यानी उनकी टीम के दो पुलिस कांस्टेबल है, पुलिस, हाँ, उनकी टीम के साथ में थे, 112 में थे वो। तो वो आते हैं, हाथ करके रुक जाते कि आप यहाँ गए, हाँ यहाँ गए, इनको पूछ रहे हैं। और भंडारा वाले तो वो बोल रहे हैं कि वो कोई गलती नहीं है इनकी, मैंने कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया। तो कहा कि आपको ना मुकदमा दर्ज के बारे में पूछा, मैं हूँ। तो मैंने उनको बोला कि मैं हूँ एक जनप्रतिनिधि हूँ, आपको पूछ रहा हूँ किस आधार से गल आपने इनको अंदर वो डाला है। भाई आदि मारवाड़ी आदि हिंदी, हाँ। तो मैं बन क्यों मुझको क्या कमा डालिया तो बता माने, ताकि मैं कोई मुकदमो यानी कि सुबह जमानत कराऊं तो भी हिसाब में तो बने तो कि वो चोर है। तो चोर क्या कपेटा है बता तो सही, मैंने बात तो बता तो सच्ची के क्या चोर है। जब वो मन गयो आ जाओ थाना में, चाल आप बात कर थाना में चाल जब मन है और अन्य यानी नानू खाने और एक वो जगदीश जी है, माना तीन माँ गा लिया सीधा का सीधा एकदम जिया, जैन कोई गुंडा टिकेट गा लिया जिया मेरे को और यानी नानू का को अंदर ले गए, अंदर ले जा करके और कहा कि आप तो बहुत राजनीति करते हो, बहुत दिन हो गया आपको, अब आपको बताएंगे पुलिस क्या चीज होती है, पुलिस की आपने भाषा नहीं जानी है, क्योंकि किस यानी कि जुल्म में ले जाओगे आप अंदर, ये तो बताओ आप मुझे। हमारा जुर्म क्या है, ये जुल्म क्या है, क्यों आपके थाने में चौधर बहुत ज्यादा करते हो। और चौधर मेरी इतनी थी, यह भी है
मुझे अब यानी कि धीरे धीरे एहसास करने से पता चल गया है कि रोशन खा के द्वारा रुपए लिए हुए और मैंने यानी कि समाज स्तर पे मामला सल्टा करके, भाई की सामाजिक बात होती है ना उनसे, तो उन लोगों से उन्होंने 3-4 लोगों से पैसे ले लिए थे और उनके पैसे रिटर्न करवा दिए मैंने कि किस चीज के लिए, तेरे को काले कागज भी नहीं करने पड़े, उनको दोनों को आपस में समझौता करवाया तो मैंने करवाया। यार तू यानी किस चीज के पैसे ले रहा है, यह चीज होकर के और मेरे साथ में द्वेषता प्रूफ ये कार्रवाई की गई और फिर मुझे अंदर ले जा करके और बेरहमी से पीटा गया। ताकि आपको मैं ऑडियो सुनाऊं तो शायद आमजन तो हिल ही जाएगा, जनप्रतिनिधि भी हिल जाएगा, जो कि थाने में जाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो आपने कुछ रिक्वेस्ट वगैरह की तो कुछ माने नहीं? बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट सर, आप यानी ऑडियो सुनो, आप ऑडियो अगर आप सुनोगे मेरे साथ में क्या यानी कि बर्बरता हुई है, मैं एक झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मनगढ़ंत मेरी कहानी नहीं है। तो सर शायद मैंने जिंदगी, और एक चीज और है मेरी कि 241 में कोई मेरा मुकदमा दिखा दो थाने में, तो कम से कम मैं एक दो दिन से आता जाता रहता हूँ, क्योंकि कभी किसी की मेट्रो कभी किसी की मेट्रो, तो यानी कि जनप्रतिनिधि होने के नाते में आता हूँ और आना भी होता है, हक है हमारा, क्योंकि जनता कहती है कि आप हमारे साथ नहीं चलोगे, आप तो दब गए इनसे, तो उनकी बात वहां तक की हकीकत में क्या बात है। और अगर हो जहां तक मैंने इनकी समझौता करवाया, ये बात आप थानेदार जी से भी पूछ लेना अभी, और यहाँ पे नीर कांस्टेबल है जो कि 7-8 साल से बैठा हुआ है, उनको पूछना कि कितने समझौते करो जी राव ने, ताकि किसी की मुकदमा नहीं हो, समाज में भाईचारा बना रहे, और उसी के बेटे और वो यानी कि द्वेषता लेकर के, क्योंकि मैं किसी को पैसे नहीं लेने देता हूँ भाई साहब, और वो पैसे नहीं लेने देता की वजह से मुझे पीटा गया, वो रंजिश थी। ठीक है, आप लोगों के केस सलटवा रहे हो, उनके जो है आप यहाँ पर समझौते भी करवा रहे हो, लेकिन अब आपको यहाँ न्याय के लिए किस लड़ाई लड़नी पड़ रही है, तो क्या कहना चाहोगे इस प्रकार की जो प्रशासन की व्यवस्था है? सर मैं तो ये चाहता हूँ कि प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं है, सब यानी कि अंग्रेजों से यानी कि बेहतर हमारी प्रशासन की व्यवस्था है सर। अंग्रेजों के टाइम पर भी ऐसा नहीं होता था, अगर आम आदमी को अगर एक टाइम पे उनको देने के लिए नहीं होता था ना, तो उनको 5 दिन का समय दिया जाता था अंग्रेजों के टाइम पर भी, कि आज तो तेरे पास में नहीं है, 5 दिन के बाद में दे देना। आज तो हमें 1 मिनट का टाइम नहीं दिया गया, और मैं ये उनसे पूछ रहा था, गुहार लगा रहा था, यार मुझे कोई कमी बता दो, मेरी कोई बुराई बता दो ना आप, कि मैंने किया क्या है प्रशासन के खिलाफ, तो अपराध बताओ मुझे। अब मुझे ये नहीं पता कि मुझे 151 में क्यों डाला गया, और मैं ये भी चाहता हूँ कि RTI के तहत मुझे पता चले कि मुझे क्यों डाला गया 151 में, मैंने क्या की। उनके पास में कोई सबूत होना चाहिए ना सर। मैं आया हूँ, थाने में आया हूँ, थाने में कैमरे तो लगे होंगे, या थाना सुरक्षित नहीं है तो कौन सी जगह सुरक्षित है। फिर मुझे अंदर कमरे के अंदर क्यों ले जाया गया, और बंद कमरे के अंदर 3 लोगों ने मुझे क्यों पीटा, ये तो बताओ मुझे। और जो मेरे साथ में बर्बरता हुई है, तो मैं ये चाहता हूँ कि आम आदमी के साथ में क्या होगी। शायद आम आदमी तो आवाज नहीं उठा सकता शायद, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे उठानी होगी, क्योंकि हर आदमी भगत सिंह नहीं बन सकता, भगत सिंह को बनना होता है, और मैंने शायद यही काम किया है। के साथ भी किस तरह का बिहेव हुआ है, किस तरह का व्यवहार है? व्यवहार बहुत अच्छा हुआ, जैसे गाड़ी रवा करते हैं ना, नया गाड़ी को वैसे रवा कर दिया हम गाड़ी को। अच्छा, ठीक है ना। अब किस जुर्म में किया था, 50 साल के हो गए, कहीं भी हमारा जो थाने में है ना आना जाना है, लेकिन कोई मुकदमा या कुछ भी नहीं लगा हुआ है। लेकिन पता नहीं इन लोगों ने पकड़ के हमको गाड़ी में डाल के अंदर कमरे में ले जाके ठुकाई कर दिया। तो क्या आप लोगों ने FIR उनकी पुलिस वालों के खिलाफ दर्ज की ना? अभी नहीं ले रहे हैं ना, FIR नहीं कर रहे हैं, वही तो है, वो लफड़ा क्या है, यही लफड़ा है। तो अब आप चाहते क्या हो? हम क्या चाहते हैं, हमको तो बता दिया ना, पीट के छोड़ दिया, लेकिन हम पुलिस वालों के खिलाफ कौन सी कार्रवाई? हमको जो सजा दी है वो मिलनी चाहिए, और सस्पेंड भी होना चाहिए, मुकदमा भी होना चाहिए। हमारे साथ सीकर जिला SFI अध्यक्ष ओम प्रकाश डोडी मौजूद है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जो न्याय की लड़ाई हम इन साथियों के साथ जो घटना हुई है उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं, उसका आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी आवाज़ को मजबूत कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो 14 सितंबर की रात को जो घटना हुई थी, एक साथी जो कि अपनी उसकी बाइक को कोई चोरी करके ले जा रहा था, जब उसने आवाज़ उठाई और उसने कहा कि ये बाइक मेरी है, तो उल्टा उन चोरों ने उसी को चोर साबित कर दिया, और उस सही व्यक्ति के लिए जिसकी खुद की बाइक थी उसी को ये थाने वाले थाने के अंदर ले आए। उसको बचाने के लिए साथी नानू खां जी, साथी रमेश जी राव, इस उनकी बात को जानने के लिए कि एक आप
जो मुजरिम है वो तो भाग गए हैं, और जो एक सही है जिसकी खुद की बाइक है उसको आप यहाँ से पकड़ के क्यों लाए हैं? इस बात को लेकर इनके साथ जो रमेश जी बता रहे हैं कि जनप्रतिनिधि हूँ और मेरा काम है जनता का साथ देना और जनता की आवाज उठाना, उसी बात की चिढ़ इन्होंने इनके अंदर निकाली कि आप थाने में आ क्यों रहे हैं। आपको हम ऑडियो सेंड करेंगे, आप अपने चैनल के माध्यम से चलाना और जनता को सुनाना कि उसके अंदर थाने के अंदर सिपाही जाति सूचक गालियां निकालते हुए ये कह रहा है कि तेरी औकात कैसे भी थाने के अंदर आने की, आज के बाद थाने के अंदर आएगा क्या।